नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। रुख करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। बात पहले हरिद्वार की। हरिद्वार के विकास भवन सभागार में संपूर्णता अभियान के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण जैसे जन कल्याणकारी क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले 22 कर्मचारियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम मयूर दीक्षित और जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण सिंह, विधायक आदेश चौहान और सीडीओ आशंका कोंडे ने दीप जलाकर किया। मंच के अफसरों और कर्मचारियों की मेहनत को खूब सराहा गया। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि 22 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है, जिससे बाकी कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वालों को सम्मान जरूर देना चाहिए और जहां गलती हो वहां सख्ती भी जरूरी है, तभी सिस्टम मजबूत होता है। आइए आपको सुनाते हैं मयूर दीक्षित और जिला अधिकारी हरिद्वार के इन लोगों ने इस खबर को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, आज जो है हमारे संपूर्णता अभियान का सम्मान समारोह था। संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें हमारे जो इंडिकेटर्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए और एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए, जो स्वास्थ्य में है, एजुकेशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, स्किल में है, इन सभी इंडिकेटर्स को संपूर्ण करने के लिए और लक्ष्य को 100% प्राप्ति करने के लिए वो अभियान चलाया गया था। वो अभियान जो है वो संपन्न हो चुका है। उसमें जिन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है हमारे आशा हो गई, एएनएम्स हैं, आंगनबाड़ी हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको आज सम्मानित किया गया है। तत्वाधान में जो हमारा आकांक्षी जनपद है, उसमें जो विभिन्न कार्यक्रम किए गए थे, उसमें जो स्कीम्स में सैचुरेशन कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब जो लाभार्थी थे सभी को उन्होंने लाभ दे दिया है। ऐसे कार्यक्रम में जिन्होंने अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी हैं, शिक्षा विभाग के, बाल विकास और कृषि, इन लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार और माननीय विधायक जी रानीपुर, इनके द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर मतगणना प्रारंभ हो गई है। सितारगंज मंडी समिति परिसर में बनाया गया है मतगणना का स्थल। इतना ही नहीं, कुल 44 मतगणना टेबल मतगणना के लिए लगाए गए हैं। हर टेबल पर 5 कर्मचारियों की ड्यूटी तक लगाई गई है। हर टेबल पर एक मतगणना प्रभारी भी है। कुल 200 मतगणना क्रमिक मतगणना को करा रहे हैं। 8 चरणों में ये मतगणना होनी है। आपको बता दें कि बूथों पर विभिन्न पंचायत पदों के लिए हुए मतदान की मतगणना हो रही है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारी पुलिस और पीएसी फोर्स मतगणना स्थल पर मौजूद है। निर्वाचन अधिकारी, एसडीएम सहित विभिन्न निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में ये मतगणना शुरू हो चुकी है। भगवानापुर के डाडा पट्टी फरकपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की मूर्ति खंडित कर दी है, जिसके बाद दलित समुदाय के लोगों में भारी रोष नजर आ रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस के युवा नेता अभिषेक राकेश और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पुलिस ने बिना देरी किए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया है। गांव में शांति व्यवस्था कायम करते हुए गणमान्य लोगों को विश्वास दिलाया गया है कि जो भी इस कृत्य के पीछे है उसे जेल भेजने का काम किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस नेता अभिषेक राकेश ने गांव वालों के सहयोग से नई मूर्ति मंगवाकर धार्मिक विधि से अनुरूप को स्थापित कराया और लोगों को यकीन दिलाया कि इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई कराने का काम करेंगे। और इस तरह भगवानपुर थानाध्यक्ष सूर्यभूषण नेगी और कांग्रेस नेता अभिषेक की सूझबूझ से गांव में शांति का माहौल बना हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं अभिषेक, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस खबर को लेकर क्या कहा है। जैसे ही यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित किया था, हमें भी सूचना मिली और हम भी मौके पे आए रात। तो भाई साहब भी आए थे, अभिषेक राकेश जी, तो इन्होंने कंप्लेन की थी थाने में। तो उसको लेकर भाई साहब ने इस मूर्ति की स्थापना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और वो मूर्ति स्थापना हो रही है। हमें सूचना मिली कि ग्राम हमारे इस फरकपुर में शरारती तत्वों द्वारा, सामाजिक तत्वों द्वारा हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। और सूचना मिलते ही सभी ग्रामवासी जितने जिम्मेदार हैं उनके साथ हम यहाँ मौका पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया और तो देखा कि उन शरारती तत्वों द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने थानाध्यक्ष महोदय को और चौकी इंचार्ज जो हमारे विनय द्विवेदी जी,
उनको यहाँ पर बुलवाया और उसके बाद तत्काल उस मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया और रात सभी गाँव वासियों के सहयोग से और मंदिर समिति के कमेटी के जिम्मेदार साथियों के सहयोग से मूर्ति की आज सुबह प्रातःकाल के लिए वादा किया गया और जो कि विधायक जी द्वारा बात करके उस मूर्ति को स्थापना के लिए पहुंचा दिया गया है। अब मूर्ति का स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है पूरे तरीके से। 7 बजे की घटना है। जब मुझे पता चला शुरू में 7 बजे के करीब मैं यहीं से गया था गांव में, एक कंदूरी थी डाडा पट्टी में अमरीश भाई के यहाँ। उसके बाद में किसी ने मतलब आपस में आपसी माहौल खराब करने के लिए इस तरह की घटना और इसकी हम सभी समाज वालों ने, सभी गाँव वालों ने मिलजुल कर बहुत मतलब वो की है निंदा की। भाई इस तरह का कार्य कभी आज तक हमारे गांव में कोई इस तरह का माहौल नहीं है। सब आपसी भावना से रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं मिलजुल के। तो ये इस तरह का माहौल खराब करने वाली एक घटना है। मुझे लगता है वैसे कोई जो भी है वो पकड़ा तो जाएगा। बात अब हरिद्वार की करेंगे। हरिद्वार में कई ऐसे पुल हैं जो अपनी तय मियाद पूरी कर चुके हैं। हालात खस्ता है, लेकिन इस पर भारी वाहनों की आवाजाही अभी तक जारी है। ना तो समय समय पर जांच हो रही है और ना ही ट्रैफिक रोकने के पुख्ता इंतजाम है। सवाल ये है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? देश के कई शहरों में पुराने पुल टूटे जाने से जान जा चुकी है, लेकिन हरिद्वार अब तक बेपरवाह बना है। यहाँ कोई भी हादसा हो सकती है। आपको बता दें कि इस खबर को लेकर संजय चोपड़ा, जो कि पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने भी बताया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, मनसा देवी की घटना ने निश्चित रूप से मैं समझता हूँ देश दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है और लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। लेकिन अगर आप हरिद्वार में जो पुलों के जो पुराने पुल हैं, उत्तर प्रदेश के ज़माने के मतलब उत्तराखंड बनने से पहले के जो पुल हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के पुल हैं, निश्चित रूप से वो आवागमन के लिए 4 पहिए वाहनों के लिए प्रतिबंधित हैं। अगर आप उसमें जाकर देखेंगे किसी प्रकार का कोई भी शिलापट नहीं है, किसी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगा रखा चेतावनी का। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। दूसरी बात, जो उत्तराखंड बनने के बाद में चाहे वो 2010 के कुंभ में बना हो, चाहे अर्ध कुंभ में बने हो वो पुल, उनकी भी दयनीय हालत है। उनको भी अगर आप देखेंगे उनका रख रखाव नहीं है। एक पुताई रंगाई जरूर हो जाती है कि वो जब अर्ध कुंभ मेला आया, पुताई कर ली और पुताई करने के बाद, लेकिन आज रख रखाव नहीं है। विष्णु घाट के पुल को आप देख सकते हो उसकी कैसी जर्जर हालत है। जो स्ट्रेंथनिंग और चेक होती रहे, इस क्रम में शासन द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए गए हैं पीडब्ल्यूडी को, सिंचाई को, कि उनके जो भी ब्रिजेस हैं उसकी लाइफ और उसकी स्ट्रेंथ चेक कर लें। आपने जो भी ब्रिज दिखा है उसका साइन बोर्ड देखकर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो बहुत पुराना ब्रिज है। इसमें यूपी इरिगेशन से भी हम बात करेंगे कि उसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और भी अन्य ब्रिज हैं जनपद में जहाँ पे ऐसी शिकायत मिलती रहती है कि उस ब्रिज की जो स्ट्रेंथ है या फिर उसकी जो लाइफ है वो पूरी हो चुकी है और इसमें कोई लाइफ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। पहले चरण में रुद्रपुर जेल कैंप में ग्राम पंचायत प्रधान पद की उम्मीदवार रितु, आपको बता दें, 54 वोटों से विजय हुई है। ऐसे ही सितारगंज मंडी समिति परिसर में मतगणना स्थल बनाए गए हैं। 40 मतगणना टेबल मतगणना के लिए लगाए गए हैं। हर टेबल पर 5 कर्मचारी की ड्यूटी तक लगाई गई है। एएसपी उत्तम सिंह नेगी ने बताया है कि सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना चल रही है। परिसर के बाहर प्रत्याशियों के समर्थन का जमावड़ा लगा हुआ है। इतना ही नहीं, 8 चरणों में मतगणना होनी है और बूथों पर विभिन्न पंचायत पदों के लिए हुए मतदान की मतगणना चल रही है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारी पुलिस और पीएससी फोर्स मतगणना स्थल पर मौजूद है। निर्वाचन अधिकारी, एसडीएम सहित विभिन्न निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में मतगणना हो रही है। मैं रुद्रपुर ग्राम सभा से जीता हूं और सभी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार है। सभी ने मुझे अनमोल वोट देकर विजय बनाया। 54 वोटों से विजय प्राप्त हूँ। सबको धन्यवाद, प्रणाम। हमने वादे किए थे वो उस विकास का वो वादा पूरा करेंगे। सबको मेरा धन्यवाद। देखिए, स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और बहुत सुचारू तरीके से प्रक्रिया शुरू हुई है। लगभग 287 बूथों की आज जो है मतगणना का यहाँ पे चल रहा है, जिसमें 40 बीडीसी मेंबर हैं और लगभग 7 जिला पंचायत की सीटें हैं। अभी पहले चक्र की जो है मतगणना चल रही है। लगभग 8 चक्रों में ये मतगणना पूरी होगी। तो सभी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी स्थिति सामान्य है। उप जिलाधिकारी के द्वारा भी लगातार इसको देखा जा रहा है, तो कहीं भी कोई समस्या नहीं है। बहुत स्मूथ और शांतिपूर्वक।
मसूरी बीजेपी मंडल और रॉब्स्ट वर्ल्ड संस्था के संयुक्त प्रयास ने नगर पालिका सभागार में हरेला पर्व पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने कविता वाचन और चित्रकला के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश दिया। मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य मंत्री सुभाष बड़वाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री बड़वाल ने बच्चों की रचनात्मकता का सराहना करते हुए सभी से पौधारोपण और पर्यावरण की रक्षा में भाग लेने की अपील की। रॉब्स्ट वर्ल्ड संस्था के संस्थापक शुभ विश्नोई ने बताया कि 16 जुलाई से संस्था के नए कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा और यह अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया और यह आयोजन हरेला पर्व को एक सार्थक दिशा देने के लिए किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं राज्य मंत्री ने क्या कुछ इस पर्व के लिए कहा है। आज हरेला के पर्व पर इन्होंने जो है ये कार्यक्रम रखा था और मैं जिस तरह की कविताएं बच्चों की सुन रहा हूँ तो मुझे वास्तव में हतप्रभ हूँ कि इसी स्तर पर बच्चे जो है इतने बढ़िया ढंग से सोचते हैं और सभी ने अपने अपने हिसाब से लिखी है, अपनी ही लेखनी से लिखी हैं। तो कोई उन्होंने ऐसा पर्यावरण के क्षेत्र में कोई सेक्टर उन्होंने छोड़ा नहीं जिस पर लिखा नहीं। हो सकता है थोड़ा लय में जो है कोई रह जाता है, वो तो गायक का काम है करना, लेकिन जो लिखा है उन्होंने वो बहुत ही बेहतरीन लिखा है और ये अलग दुनिया है। इसके बीच में यदि मैं समझता हूँ कि समाज के तमाम प्रहरी अगर इन बच्चों के बीच में आएँ और आकर इनके अनुभवों को शेयर करें, साझा करें, तो इस देश का भला होगा, समाज का भला होगा, राजनीति का भला होगा, व्यापार का भला होगा, जो हमारे सरकारी सेक्टर है उसका भला होगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अधिकारी, नेता, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब इन बच्चों के बीच में इस तरह के जो कार्यक्रम में आएँ और उनसे जो है हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज नगर पालिका मसूरी में भारतीय जनता पार्टी और सहयोग रॉबस्ट वर्ल्ड द्वारा